अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि सां गॾु हाज़िर आहियूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में माण्हुनि जूं अखियूं त 8 फरवरीअ ते थींदड़ आम चूंडुनि ते खुतल आहिनि, पर गुज़िरियल ॾींहुं अॼु सेनेट में हिकिड़ो अहिड़ो ठहराव पेश थियो आहे जंहिंमें मुतालबो कयो वियो आहे त चूंडूं मुलतवी कयूं वञनि। जंहिं माहौल में उहो ठहराव पेश थियो ऐं 12 खां 14 सेनेटरनि उहो ठहराव पेश कयो। ठहराव जो मूअर जेको हुयो उहो दिलावर ख़ान हिकिड़ो सेनेटर आहे, उनजो हिकिड़ो पंहिंजो करेक्टर आहे। उन खां पोइ इहे जेका अॻु में ई अफ़वाह या ख़दशा या वहम विसविसा हलंदड़ हुया त चूंडूं थी सघंदियूं या न, हाणे केतिरनि ई माण्हुनि वटि इहो सुवालु वधीक संजीदगीअ सां अचणु लॻो आहे। जेतोणीकि मुख्य पार्टियुनि मां JUI खां सवाइ PTI, पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग सभु चवनि थियूं पयूं त चूंडूं थियणु घुरिजनि ऐं PDP त इहो चयो आहे त सेनेट जे चेयरमैन साज़िश कई आहे, हुन साज़िश बम किरायो आहे जमहूरी अमल जे मथां। अॼु इन ई मौज़ूअ खे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे गुफ़्तगूअ में जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां सीनियर जर्नलिस्ट ऐं तजज़िया निगार ज़ैगम खान। ज़ैगम खान साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बातें तो काफ़ी दिनों से हो रही थी कि इलेक्शन के राह में मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, लेकिन ये दिलावर खान का जो आज सेनेट में रेजोल्यूशन 14 या 12 सेनेटर्स ने पास किया है, ये कहानी क्या है, असल होने क्या जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज साहब। वालेकुम सलाम। देखिए, हम पहले देख लेते हैं कि जो ये रेजोल्यूशन है, जो करारदाद पेश हुई है, इसकी हैसियत क्या है। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं या मोटिव्स, इसके ख्वाहिशात इसके पीछे क्या हो सकती हैं। जो कौमी असम्बली या सेनेट है वो कानून साजी करती है, वो आइन साजी करती है, वो हुकूमत के मामलात पे ओवरसाइट भी करती है, निगरानी भी करती है। और कभी कभी असम्बलियाँ करारदाद पेश करती हैं जिनको सादा करारदाद कहते हैं। ये सादा करारदाद जो होती है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, इसके नतीजे में कुछ भी नहीं होता। ये जो करारदादें होती हैं ये विल ऑफ द पार्लियामेंट यानी पार्लियामान की एक ख्वाहिश को जाहिर करते हैं। ऐसे होता है कि जैसे कोई मेंबर फौत हो गया या क्या कोई वाकया हो गया, किसी की वफात हो गई, कोई सानिया हो गया, कोई जलजला आ गया, तो वो करारदाद पेश करके अफसोस का इजहार कर देते हैं। कोई बाहर से कोई बहुत ही अहम सरबरा आता है तो उसको वेलकम करने की करारदाद पेश कर दी जाती है। इसकी ये हैसियत होती है। अगर बहुत बड़ी तादाद में मेंबरान करारदाद पेश करें, मसलन अगर सेनेट में 100 मेंबर हैं, 75 एक करारदाद पेश करते हैं, ज़ाहिर है सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन है और किसी ऐसे मामलात पे करारदाद पेश करते हैं जिसकी फेडरेशन के साथ कोई बात मुतल्लिका हो, तो फिर उसका एक बहुत बड़ा अखलाकी दबाव होगा हुकूमत के ऊपर और हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि इस पर क्या किया जाए। या कौमी असम्बली के 250-300 मेंबर जो हैं वो इकट्ठे कोई करारदाद पेश करते हैं तो एक उसका एक अखलाकी दबाव होगा। अब यहाँ पे 100 के घर में से सिर्फ 13 मेंबर्स ने एक करारदाद पेश कर दी, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, तो इसकी पहली तो बात ये कानूनी हैसियत तो शुरू से ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि इतने थोड़े मेंबर हैं, सिर्फ 13% मेंबर हैं जिन्होंने ये करारदाद पेश की है, तो इसकी बहुत ज्यादा अखलाकी हैसियत भी नहीं, तो इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। ज़ैगम खान, लेकिन ये मसला ये है कि ये इस किस्म की ख्वाहिश इलेक्शन के रास्ते में जब हो तो सिर्फ उसका कहीं से लीक, ये बिल्कुल वो ख्वाहिश का लीक होने के बराबर है, तो अंदर तो गालिबन कोई डायनामाइट और लगा हुआ है। दुरुस्त कह रहे हैं। अब दूसरी बात जो है, इससे अगली बात जो है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो ये है कि इसका सियासी मफहूम क्या है। ज़ाहिर इसका कोई सियासी मतलब भी तो है ना जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी। तो इसका सियासी मतलब ये है कि पाकिस्तान में ऐसे हलके मौजूद हैं, हमारे सियासतदानों में ऐसे हलके मौजूद हैं और हमारी जो पॉलिटिकल जो रियासती अशराफ है उसमें भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी ख्वाहिश है कि जो इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी पर ना हो बल्कि आगे चले जाएं। सियासतदानों में आपने देखा है कि JUI जो है उसके मौलाना फजलुर रहमान और के जो बाकी लीडर हैं वो खुल्लम खुल्ला ये बात करते रहे। पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब भी इशारे देते रहे, अगरचे बिलावल साहब ने जो है वो मुख्तलिफ बात की है। उसके अलावा मुख्तलिफ टेक्नोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स, ऐसे लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं वो इस तरह की बात करते रहे हैं। एक लिहाज से देखें तो वो एक बड़ी हद तक कामयाब हो भी चुके हैं। वो लोग जो इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते थे, पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसमें सबसे ज़्यादा पेश थी, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा ख़तरा था कि जो 18 माह की हुकूमत थी उसका मलबा उन्हें अपने ऊपर गिरने का ख़तरा था। वो थोड़ा सा वक्फा चाहते थे अपनी हुकूमत में और इंतखाब में, तो वो एक लिहाज से तो कामयाब हो गए। 1 साल तक उन्होंने सूबाई हुकूमतों के
2 सूबाई हुकूमतों के इंतखाबात जो है वो मुलतवी करवा लिए, फिर उसके बाद 6 महीने जो है उन्होंने वफाकी भी मुलतवी करवा लिए और 2 मजीद सूबाई हुकूमतों के भी मुलतवी करा लिए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ज़ाहिर इसकी एक लिमिट है। अब उनकी ख्वाहिश के रास्ते में जो भी चाहता है उसकी ख्वाहिश में आके रास्ते में सुप्रीम कोर्ट आके खड़ी हो गई है। तो ये आसानी से इस तरह की करारदादें पेश करके या हीले बहाने से, या जिस तरीके से आपने देखा कि पहले इलेक्शन कमीशन कुछ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, टांगे घसीट रहा था, अब वो काम हो नहीं सकता। अब इसको करने के लिए अगर इलेक्शन मुलतवी करना है तो कोई गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम उठाना पड़ेगा। उससे कम में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब ये काम नहीं होने देगी। ज़ैगम खान, सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी कई लोग ये तजिया निगार ये भी कह रहे हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है, जो भारत जो आदमी का रेजोल्यूशन है सेनेटर्स का, वो एक मैसेज भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पे लीक है, और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म थे कि पंजाब में और केपी में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, वो नहीं हो पाए थे। फिर ये जब इन्होंने इस किस्म का चीफ जस्टिस साहब का हुक्म आया है तो उसके बाद कहते हैं कि ये उसकी तरफ कोई जवाब देने की कोशिश की जा रही है। अगर मैसेज है या जवाब है तो ये तो बहुत ही कमजोर जवाब है ना। नेशनल असेंबली तो मौजूद नहीं है, इसलिए वहां से तो मैसेज नहीं आया। जो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, बरह रास्त मुंतखब होने वाला जो आपका तकड़ा पार्लियामेंट का हिस्सा है, जो अवाम की बरह रास्त नुमाइंदगी करता है, वो तो सिरे से मौजूद नहीं है, उसके आने की जरूरत है। सेनेट में सिर्फ 13 अरकान की जो करारदाद है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत जोरदार मैसेज बनकर जाए और उसके नतीजे में जो है वो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहे कि नहीं नहीं कानून को रहने दो, आइन को रहने दो, बस कोई बात नहीं, लेट कर लेते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है, पहले जैसे आपने इशारा किया, अता बंदियाल की अदालत ने हुक्म दिया था, और अभी काजी फायज ईसा साहब का जो बेंच है वो भी ये कह चुके हैं, बड़े जोर से कहा है जजेस ने कि आइन को तोड़ा गया है। जो इलेक्शन को डिले किया गया उसमें आइन को तोड़ा गया। उन्होंने इसका इल्जाम सदर को भी दिया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जब वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ ले चुकी है कि जो डिले पहले हुआ था वो आइन के बरखिलाफ था, तब सुप्रीम कोर्ट आइन तोड़ने की कैसे इजाजत दे सकती है? तो ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप का खदशे की बात हो रही है, तो ये उस किस्म के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है। बिल्कुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आपको सियासी एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है, आपको माशी एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है। इस वक्त उस एनवायरनमेंट के हवाले से अगर देखें तो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान के माशी मामलात हैं। IMF का एक प्रोग्राम जो स्टैंड बाई था, थोड़ी देर के लिए था, वो ख़त्म होने वाला है। तो पाकिस्तान को एक बड़े प्रोग्राम में, 3 साल के प्रोग्राम में जाने की अशद ज़रूरत है। जैसे ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो 3 साल के प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत है, जिसमें हमें ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर वो प्रोग्राम नहीं होगा तो 2 दोस्त मुल्क हमारी इस वक्त मदद करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उधार देना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल कुछ नहीं देंगे। इसी तरीके से जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो पैसे देना रोक लेंगे। इस्लामिक बैंक भी पैसे देना रोक देगा। और हमें जो कमर्शियल बैंक्स हैं उससे जो हम पैसे लेकर आते हैं, उधार लेते हैं, जो बॉन्ड्स फ्लोट करके पैसे लेते हैं, वहां से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि मईशत जो है वो ऊंधे मुंह आके गिरेगी, मईशत चल नहीं सकती। तो इस सूरत में बड़ा ये एक सुसाइडल, खुदकुशी के मुतरादिफ होगा इस वक्त इलेक्शन को मुलतवी करना। और ये जो आज का दिन था, ये माहौल है, जो आज का दिन था, वो कौन साइड भी करता है। 2 दिन पहले हम खबरें सुन रहे थे कि ये फार्म भी रिजेक्ट, ये फार्म भी, नॉमिनेशन फार्म भी रिजेक्ट PTI के, लेकिन आज ये हो रहा था कि PTI के सब अक्सर जो स्टॉलवर्ट्स हैं उनके फार्म बहाल हो रहे थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स उनके हक में फैसला दे रहे थे। तो ये उसी कन्फ्लिक्ट का भी हिस्सा तो नहीं लग रहा था? देखिए, जो फॉर्म रिजेक्ट हुए वो रिजेक्ट किए असिस्टेंट कमिश्नर्स ने डिप्टी कमिश्नर्स के लेवल पर, जो आसानी से असर में आ जाते हैं। लेकिन जो उनका रिव्यू हुआ वो हाई कोर्ट्स में हुआ, तो वो वहां पे बहरहाल उनको इंसाफ मिलना था, क्योंकि बड़े फ्रिवलस, एक मामूली वजूहात की बुनियाद पर उनके फॉर्म्स को रिजेक्ट किया जा रहा था। तो वो तो उनको हक मिलना ही था, ज्यादा लोगों ने वापस आना ही था। ये जाहिर है जो लोग बाहर रखना चाहते हैं PTI को, उनके लिए एक मुश्किल जरूर होगी। अब अगला मरहला जो अहम चीज है वो देखने की है
کہ کیا ان کو اپنے انتخابی نشان کے تحت الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. اگر وہ نہیں ملتی تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا. ناظرین ہتے ایک بریک جو وقت تھيو آهي سائی وٺون ٿا واپس اچون ٿا. ویلکم بیک. زیغم خان اساں سان گڏ آهن گفتگو جاری رکھوں تھا. زیغم خان صاحب یہ آج جو جس دن کا انتخاب ہوا ہے اس کو میں اس لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ دی اکانومسٹ میں ایک مضمون چھپا ہے, اس میں بھی یہ خط جو قیدی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش سازش کی جا رہی ہے. انہوں نے ہر طرح کے الزامات لگائے ہیں. انہوں نے خاص طور پر جو اس آرٹیکل کا مضمون کا ایک اہم ترین حصہ ہے کہ انہوں نے جو امریکی سازش کا بیانیہ تھا اس کو دوبارہ دہرایا ہے. امریکہ پر بھی الزام لگایا ہے, پاکستانی فوج پر بھی الزام لگایا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو بظاہر لگ رہا تھا کہ ایک ریکنسیلیشن کی انہوں نے اجازت دی ہے, تو اس ریکنسیلیشن والی بات تو نظر نہیں آ رہی. تو اس تناظر میں یہ الیکشن کے التوا کی سینٹ میں جو ریزولوشن آئی ہے اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے نا؟ بالکل دیکھا جا سکتا ہے. ایسے لوگ تو موجود ہیں نا, ایسے لوگ تو موجود ہیں, ایسے حلقے موجود ہیں جو انتخابات ملتوی کروانا چاہتے ہیں, اور اگر ان کا بس چلے تو ملتوی کروا لیں. لیکن نہ تو ایسے حالات ہیں اور نہ ایسی سپریم کورٹ ہے جو اس طرح کرنے کی اجازت دے. یہ مسئلہ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن سپریم کورٹ بار اور دوسرے لوگ یہ خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہوتے کہ کوئی پی سی او نہیں تسلیم کیا جائے گا. جی پی سی او اگر آیا یا شاید پی سی او آ بھی جاتا, لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پھر معیشت کا کیا کریں گے, پھر ملک کیسے چلائیں گے؟ آئی ایم ایف کا پروگرام تو رہ جائے گا. آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے آپ کو نئی حکومت چاہیے. اس وقت ضرور کچھ استحکام آیا ہے, لیکن ٹھیک استحکام اسی وقت آئے گا جب ایک 5 سالہ حکومت ہوگی. جب 5 سالہ حکومت ہوگی تو پوری دنیا اس پر توجہ دے گی. اس وقت بہت سی باتوں کے لیے جو باہر کے ممالک ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں. چین انتظار کر رہا ہے کہ نئی حکومت آ جائے تو ہم اس سے ڈیل کریں. تو اس لیے ایک نئی حکومت کو لانا, 5 سال کا مینڈیٹ دینا معیشت کو بحال کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. اور اس وقت جو سیاسی افراتفری پھیلی ہوئی ہے وہ بھی الیکشن کے بعد بہرحال کچھ نہ کچھ تو سٹیبل ہوگی. اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں جو اس وقت سب سے بڑی پولرائزیشن ہے, آپ دیکھیں کل تک جو اتحادی تھے نواز لیگ اور پی ٹی آئی, آج ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو یہ جو الیکشن اگر ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اس کے یقین سے ہم ڈرے کہتے ہیں کہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس میں تو پولرائزیشن اور وائلنس اور اس قسم کی چیزیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ وائلنس کا کوئی بہت بڑا خطرہ ہے. وائلنس کا جو مینلی خطرہ ہے وہ دہشت گردوں کی طرف سے ہے, اور وہ کے پی میں ہے, جنوبی اضلاع میں, اور جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پہ ہے. باقی مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ وائلنس کا خطرہ ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو جو حکومت بن جائے گی اس کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی, اس کی ساکھ نہیں ہوگی, کیونکہ الیکشن کی ساکھ نہیں ہوگی. لیکن جو آپ کو پی ٹی آئی کے علاوہ جو باقی جماعتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑی ٹینشن, وہ ٹینشن صرف الیکشن تک ہے. جب الیکشن ہو جائیں گے تو بڑی آسانی سے یہ ایک اتحاد میں حکومت میں شامل ہو جائیں گے. صرف اس بات پہ انحصار کرتا ہے کہ سیٹیں کس کی کتنی آتی ہیں. مسلم لیگ نواز کی خواہش ہے کہ اس کی اتنی سیٹیں ہوں کہ کسی سے الحاق نہ کرنا پڑے. پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ اس کے پاس اتنی سیٹیں ہوں کہ وہ بہت کچھ مسلم لیگ نواز سے مانگ سکے. وہ زرداری صاحب کے لیے صدارت مانگ سکے, وہ بلاول صاحب کے لیے وزارت خارجہ مانگ سکے, وہ پنجاب میں حصہ مانگ سکے. اب یہ سارا اس بات پہ انحصار کرتا ہے کہ کس کو الیکشن میں کتنا حصہ ملتا ہے. اور یہ جو وزیر اعظم بلاول کا نعرہ لگ رہا ہے وہ نہیں ہے کیا؟ وہ پی پی تو یہ کرنا چاہ رہی ہے نا. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی خواہش تو ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہر پارٹی کی خواہش ہو سکتی ہے. تو لوگ مولانا کو بھی وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں, ان کے لوگ صدر تو یقیناً بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ سب اس بات پہ انحصار کرے گا کہ کتنی سیٹیں پیپلز پارٹی لیتی ہے. کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت زیادہ سیٹیں لے پائے گی؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو لاہور میں گئے ہوئے ہیں اور پھر وہاں الیکشن دفتروں کو افتتاح کر رہے ہیں بلاول صاحب, تو کیا وہ کچھ پیپلز پارٹی کا جو اسپارک تھا وہ زندہ ہو رہا ہے؟
देखें, अभी तो ये शुरुआत हैं। अभी बिलावल ने बड़ी मुश्किल से अब्बा जान से, जरदारी साहब से लड़ झगड़ कर पंजाब में पीपल्स पार्टी को रिवाइव करने की कोशिशों का आगाज किया है। आपको मालूम है जरदारी साहब की जो सियासत है वो तो अवामी सियासत है ही नहीं, और उन्होंने जिस तरीके से पंजाब में सियासत की, मिसाल के तौर पर एंटी नवाज प्लेटफॉर्म उन्होंने खुल्लम खुला छोड़ दिया। 2013 के जब इलेक्शन हुए और मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बने, तो उनकी तकरीब में जो जो तकरीर की थी जरदारी साहब ने कहा था हम अपोजिशन नहीं करेंगे। अगर आप हुकूमत की अपोजिशन आप नहीं करेंगे तो फिर कोई और करेगा ना। आपने एंटी नवाज प्लेटफॉर्म जो है वो पीपल्स पार्टी ने छोड़ दिया। जब पीपल्स पार्टी ने छोड़ दिया तो एंटी नवाज वोट जो था वो इमरान खान ले गया। अब बिलावल ने कोशिश की कि पंजाब में वो मुस्लिम लीग नवाज को चैलेंज करके जो एंटी नवाज वोट बैंक है उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करें। ये तो अभी कोशिश शुरू हुई है। उस पर भी आपने देखा कि जरदारी साहब ने कैसे उनका मजाक उड़ाया, उन्हें बच्चा करार दिया। उन्होंने ये कहा कि असली जो पीपल्स पार्टी है वो मेरी है, इसकी तो खिलौना पीपल्स पार्टी है, इसकी पीपल्स पार्टी तो असली है ही नहीं, अख्तियार तो मेरे पास है, जो सीटें बांटनी है वो मैंने बांटनी है। यानी उनको बच्चा बनाने की कोशिश की। तो बिलावल जो है, मैं समझता हूं जहां तक अवामी सियासत का ताल्लुक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जरदारी साहब से भी बेहतर है और वो कोशिश कर रहा है, और उस कोशिश का आपको नजर आ रहा है कि बहरहाल कुछ ना कुछ असर हो रहा है, लोगों पे उसका असर हो रहा है। लेकिन अभी ये बहुत आगाज है, इस पर बड़ी मेहनत की जरूरत है। मैं रिवर्स करता हूं, उसी रिजोल्यूशन पे जाता हूं। ये दिलावर खान साहब की अहमियत क्या है? ये हमें सेनेट के इलेक्शन में बड़े इंपॉर्टेंट लगे थे जब गिलानी का इलेक्शन हो रहा था। आप जानते हैं कि ऐसे किरदार जो हैं वो किसकी जबान बोल रहे होते हैं, किसके एजेंडे पे अमल कर रहे होते हैं। उनका किसी ऐसी पीपल्स पार्टी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है कि वो जब बोलें तो लगे कि फलां पार्टी बोल रही है। ऐसे एजेंट्स जो हैं, बाज़ औक़ात ऐसे लोग जो हैं वो अपनी अहमियत बनाने के लिए भी करारदादें पेश कर रहे होते हैं, सामने आ रहे होते हैं। अब आप देखें, जब ये करारदाद पेश की है लोगों ने तो पूरे पाकिस्तान में उनका नाम गूंज रहा है, दिलावर का भी नाम गूंज रहा है, दिलावर दिलावर हो रही है। सेनेट चेयरमैन का नाम भी गूंज रहा है। जी, सेनेट चेयरमैन का भी जाहिर है नाम गूंजेगा। लेकिन मसला ये है कि ये सेनेट के से ये आने वाली कोई बहुत अहम चीज नहीं है कानूनी तौर पर। तो ये जो मतलब एक ख्वाहिश तो है, कहीं दबी हुई है, कहीं जाहिर हो रही है। आप समझ रहे हैं कि अभी तक वो ख्वाहिश इतनी तवाना नहीं है कि इलेक्शन को रोक सके? मेरे ख्याल में उस ख्वाहिश के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो इतनी बड़ी हैं कि वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। दो रुकावटें मैंने आपसे अर्ज कर दी, एक सुप्रीम कोर्ट है और दूसरा IMF है। ये दोनों बहुत बहुत तगड़ी जो हैं वो रुकावटें हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ना, IMF से भी लड़ना। सुप्रीम कोर्ट से आप लड़ के कामयाब भी हो जाएं, फर्ज करें, लगता नहीं है, तो फिर IMF का क्या करेंगे? ये दो रुकावटें इतनी बड़ी रुकावटें हैं कि अगर कोई ऐसा प्लान है तो उसके कामयाब होने के अमकानात बहुत कम है। ये हमारी पार्टियों का क्या कंपोजिशन है कि उनका एक सेनेटर बैठा रहता है, अपोज नहीं करता है, बाद में इनको वजाहतें करनी पड़ती हैं, एक्सप्लेनेशन निकालने पड़ते हैं। जैसे इस रिजोल्यूशन में भी हुआ है कि बहरामन तंगी बैठे रहे PP सेनेटर। अब PP उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि हम इलेक्शन का अल्तवा नहीं चाहते। ऐसा एक अजीब गरीब इकदाम था कि तंगी साहब को समझ ही नहीं आया होगा कि पार्टी की क्या लाइन है, इसलिए वो बैठे रहे। तो अगर बहुत सारे पीपल्स पार्टी के सेनेटर होते और वो एक तरह से उसमें रजामंदी करते तो फिर तो उसका कोई बहुत अहम मतलब होता। 4, 5, 10 जो है वो इसकी हिमायत करते या मुखालफत करते। एक बंदा बैठा था, उसको समझ ही नहीं आई होगी लेकिन आपको ज़ेगम खान, आपको याद होगा कि वो एक्सटेंशन का जब मसला आया था तो रजा रब्बानी जैसे मंजे हुए सियासतदान भी अच्छा रो तो पड़े थे, तकीर की थी, लेकिन वोट उधर ही दिया था। ये इस किस्म के काम पार्टियां करवाती तो हैं इनसे। जी बिल्कुल। देखें, जब पार्टी की क्लियर गाइडलाइंस होती हैं तो फिर आपको पार्टी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। उसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें पार्टी की गाइडलाइन को फॉलो करना आप पर लाजिम होता है, वरना सीट ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर जो सेनेट का चेयरमैन है, अगर आप सेनेटर हैं, सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब है, उसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये लाजिम है सेनेटर पर कि वो पार्टी की दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करे, वरना उसकी सीट चली जाती है। और अगर आप कौमी असम्बली में हैं तो फिर एक चीज़ और भी उसमें आ जाती है, वो है जो बजट होता है कि बजट में अगर पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट दें
तो भी आपकी सीट चली जाती है। तो उन्होंने इस बात को फॉलो करना था। यहाँ पर तो वाज़े तौर पर कोई हिदायत का टाइम ही नहीं था, एक गैर संजीदा किस्म की करारदाद थी। जैसे ही वो पेश हुई होगी तो उस पर राय शुमारी हो गई और लोगों ने वोट दे दिया। शुक्रिया ज़ैकम ख़ान साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रखंदासीं पर साई वठूं था। वेलकम बैक। नाज़रीन, हाणे असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻुवाण ऐं अॻूणे एमएनए लाल माली साहब। लाल, ही असां तव्हां ख़बर ॿुधी हूंदी, सेनेट में अॼु ओचितो चूंडूं मुलतवी करण जे लाइ हिकिड़ो आज़ाद उम्मीदवार आहे। उन ठहराउ आंदो 12-14 आज़ाद सेनेटर आहे ऐं 12-14 सेनेटर मौजूदु हुया। कीअं था ॾिसो, छा पिया ॾिसो? महिरबानी नाज़ साहब, सभ खां पहिरीं त इहो जेको करारदाद आहे उहो गैर आइनी आहे, गैर क़ानूनी आहे ऐं जमहूरियत जे जेके इक़्तिदार आहिनि उन्हनि जी नफ़ी करे थी। सेनेट या जेको क़ौमी असेंबली जो नासब सेनेट थींदो आहे, उन में सवनि जे तइदाद में मुलाज़िम इन लाइ रखियल आहिनि या ऑफिसर्स इन लाइ रखियल आहिनि त जेका बि शइ हुते अचे थी त पहिरीं उन्हनि खे चेक करिणो आहे त इहो कंहिं आइन सां या कंहिं कानून सां या जेके हिन मुल्क जे राइज या इस्लामी क़वानीन आहिनि उन्हनि सां किथे मुतसादिम त नाहे। पर तव्हां ॾिठो त इहो को इत्तफ़ाक़ी हादसो न हुयो त को इत्तफ़ाक़ी तौर ते इहा पेश थी आहे। नॉर्मली जेको सेनेट या क़ौमी असेंबली जो इजलास हूंदो आहे उहो फ्राइडे ते मॉर्निंग में थींदो आहे ऐं नमाज़ खां पहिरीं ख़तमु थी वेंदो आहे ऐं सभु मेंबरान पंहिंजे हल्कनि में मोटी ईंदा आहिनि। पर अॼु नमाज़ खां पोइ बि इनखे जारी रखियो वियो ऐं अचानक इहो पेश कई हुई करारदाद। तो हीअ करारदाद जेको हुई बाय डिज़ाइन हुई, के न के धुर जी एमा ते इनखे पेश कयो वियो आहे। हाणे इहे इस्लामाबाद में या तव्हां ॾिसंदव त इहे शुरू खां ई अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि या उफ़ाऊं हलंदड़ आहिनि। त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जेको चयो आहे त हम जो कहरे वो पत्थर पे लकीर है, त हू कुझु धुरियूं चाहिनि थियूं त पत्थर ते लकीर असीं ॾींदासीं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा नथो ॾेई सघे ऐं इन करे हू हर मुमकिन उन्हनि जी कोशिशि आहे त के न के तरीक़े सां। ऐं तव्हां ॾिठो आहे त सुप्रीम कोर्ट बार बार चवंदी रही आहे त असीं पार्लियामेंट खे में इंटरवेन न कंदासीं, मदाख़लत न कंदासीं ऐं त मोस्ट प्रोबेबली इहो जेको अॼु जेका साज़िश थी आहे उहो शायदि उन जेका बयानियूं आहे जेको सुप्रीम कोर्ट आइन पंहिंजे कानून जी ऐं पार्लियामेंट जी सुपरमेसी लाइ ठाहे थी पई त उन जो के तरीक़े सां फ़ाइदे वठण जे बि ज़मरे में अचे थो। पर इहे जेके करारदादूं आहिनि उहे नॉर्मली त करारदादूं त कई जेके आहिनि रोज़ाना पेश थींदियूं आहिनि ऐं उहे जेके आहिनि बहाल थी वेंदियूं आहिनि, उहे मंज़ूर थी वेंदियूं आहिनि। मिसाल जे तौर ते हर हफ़्ते हिकिड़ी तादाद हूंदी आहे त पाकिस्तान में जेको आहे तालीम जो निज़ाम बहितर कयो वञे, यूनिवर्सिटियूं ठाहियूं वञनि, हेल्थ की फैसिलिटीज़ ॾिनियूं वञनि, अमन अमान बहाल कयो वञे, कोई बुज़ुर्गनि लाइ का जेका आहे सहूलियतूं पैदा कयूं वञनि। मुख़्तलिफ़ तादादूं हूंदियूं आहिनि पर उन्हनि ते कॾहिं बि अमल थींदो तव्हांखे नज़र न ईंदो। पर हीअ जेका आहे बाए हिकिड़ी डिज़ाइन करारदाद हुई, जैसे ही करारदाद पास थी आहे पर हीअ लेटेस्ट जेके ख़बरूं हलनि थी थियूं त उनजो बाक़ाइदे नोटिफिकेशन जारी करे सेनेट सेक्रेटरेट उहो मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि इदारा या जेके हुकूमती जेके इदारा उन्हनि खे रवानो पिण कयो वियो आहे। इलेक्शन कमीशन बि अॼु चयो आहे त इन करारदाद जी अहमियत न आहे, पर छा तव्हां सम्झो पिया त इन करारदाद जी अहमियत न आहे? इलेक्शन ॾांहुं वेंदड़ रस्तो जेको आहे, चूंडुनि ॾांहुं वेंदड़ रस्तो हमवार आहे या अञा तव्हां सम्झो था त इहो ख़दशो मौजूदु आहे त किथां ॿी ट्रिक न थिए? जेसिताईं इलेक्शन्स थी न वेंदियूं यकीन सम्झो त कंहिंखे बि यकीन नथो अचे जेके सूरत हाल आहे। ऐं ख़ासि तौर ते जेका तव्हां इलेक्शन कमीशन जी ॻाल्हि कई, इन्हनि हालात पैदा करण में इलेक्शन कमीशन जो बि वॾो किरदारु रहियो आहे। ख़ासि तौर ते तव्हां ॾिसो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां जेको कुझु थियो आहे उहो पाकिस्तान जी मीडिया, पाकिस्तान जो सोशल मीडिया उनखे तमामु घणो रिपोर्ट कयो आहे। जीअं पाकिस्तान में इहो पहिरियों दफ़ो थी रहियो आहे त इलेक्शन में धांधली त पर जी ॻाल्हि आहे, पर जेके फॉर्म जमा करणु वञनि थियूं, ख़्वातीन वञनि थियूं, उन्हनि जा फॉर्म जेके आहिनि उहे फुरिया वञनि था पिया, उन्हनि जे प्रोपोज़ल सेक्रेटरी खे अगवा कयो वञे पियो ऐं उन्हनि जा फॉर्म इलेक्शन कमीशन त कोन फुरिया न, उहे त वरी तव्हांजा संगती आहिनि, के दोस्त आहिनि, उहे फुरे था वञनि न।
ॾिसो इलेक्शन कमीशन खे सुप्रीम कोर्ट में हिदायतूं जारी कयूं त हिनखे लेवल प्लेइंग फील्ड ॾिनी वञे, इहो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जॾहिं इन ॻाल्हि अचे थी इलेक्शन कमीशन जे इख्तियारात जी, त हू चवनि था त असां जहिड़ो इदारो बाइख्तियार हिन मुल्क में ॿियो को आहे ई कोन। पर जॾहिं इन्हनि शयुनि जी ॻाल्हि कजे थी त चवनि था असांजे हथ में कुझु आहे ई कोन। इलेक्शन कमीशन तव्हां ॾिसो गुज़िरियल केतिरी अरसे खां हुन जूं जेतिरियूं कार्रवाई रहियूं आहिनि उहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रहियूं आहिनि ऐं जेका आहे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराइण जे लाइ हुननि जूं न रहियूं आहिनि। हाणे जेके कागज़ात जी जेका तव्हां ॾिसो जेके रद्द थी विया आहिनि वॾे पैमाने ते, जेके कोर्टुनि जेके यकदम जेका आहे बहाल करणु शुरू कयो आहे, हाणे इहो एक्सरसाइज़ हिननि खे करण जी ज़रूरत कहिड़ी, इहे हरकतूं करण जी हिननि खे ज़रूरत कहिड़ी? उन सां कैंडिडेट जो टाइम ज़ाया थियो, उन सां रिटर्निंग ऑफिसर जो टाइम ज़ाया थियो, उन सां कोर्टुनि जो टाइम ज़ाया थियो। हाणे त तव्हां ख़ुशि आहियो न, तव्हांजा फार्म सभिनि जा बहाल थी रहिया आहिनि। शाह महमूद कुरैशीअ जा थी विया, उमर अयूब जा थी विया, तमामु घणनि माण्हुनि जा बहाल थी विया फार्म। असांखे अॼु बि यकीन आहे, असीं उमेद रखूं था त अदालतूं असांखे इंसाफ़ फ़राहम कंदियूं ऐं असांजो सभ खां वॾो जेको हिन इलेक्शन कमीशन हिन वक़्तु जेको आहे मौजूदा वक़्त में जेको असां लाइ प्रॉब्लम क्रिएट करण जी कोशिशि करे पई, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको पाकिस्तान जी सभ खां वॾी जमात आहे उन खे चूंडनि खां ॿाहिरि रखण लाइ जेका साज़िश रखी वई आहे, त उन सां इंतख़ाबी निशान जेको खसियो वियो आहे, जेकॾहिं उहो इंतख़ाबी निशान नथो हुजे, उनजे बावजूद बि पार्टी में पंहिंजी संग मौजूदु आहे, पर उहो हिकिड़ी अहिड़े क़िस्म जी जेका साज़िश आहे जंहिंसां कंहिंखे नुक़सानु थींदो, उन लाइ असां सुप्रीम कोर्ट में कल पिटीशन दाख़िल कराई आहे ऐं असां कोर्ट सगोरी खे अपील कई हुई त इनखे फौरी तौर ते इनखे ॿुधो वञे, छाकाणि त अॻियां छंछर ऐं आचर आहिनि ऐं वधीक टाइम न आहे जो असीं पंहिंजे उम्मीदवारनि खे टिकट जारी कयूं। लाल, अव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे जॉइन कयो। जी, अव्हां पीटीआई जे अॻुवान लाल मालीअ जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। लाल मालीअ जो इहो ख़्यालु आहे त चूंडूं, जेतोणीकि लाल माली ऐं असांजा तजिया निगार बि हिन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ हुया, पॉलिटिकल पार्टीज़ बि हिन ते मुतफ़िक़ नज़र अचनि थियूं, सुप्रीम कोर्ट बार जो बि हिन ते बयानु आयो आहे, इलेक्शन कमीशन जो बयानु आयो आहे त सेनेट मां पास थियल हिन ठहराव जी का अहमियत न आहे। पर पाकिस्तान जो जेको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आहे उन बाबति ज़ैगम ख़ान खां तफ़सील सां गुफ़्तगू पे कई, त उन गुफ़्तगूअ में जेकी पोलराइज़ेशन आहे उनजो बि उन ज़िक्र कयो ऐं पाकिस्तान जे पॉलिटिकल संबंधियुनि में किथे न किथे, उहे संबंधियूं कंहिंखे वणनि थियूं या नथियूं वणनि, किथे न किथे इहा ख़्वाहिश मौजूदु आहे त हीअ चूंडूं न थी सघनि ऐं चूंडूं न थियण जो जेको सबबु आहे या उहा ख़्वाहिश आहे, उहा बुनियादी तौर ते इन कॉन्टेक्स्ट में बि ॾिठी पई वञे त सुप्रीम कोर्ट जेकी जुडिशरी असां वटि असर्टिव थिए थी पई, उनजे उहो बि हिकिड़ो सबबु आहे। ऐं पीटीआई त बहरहाल इहो चवे थी पई त असांजी मक़बूलियत अहिड़ी आहे जो ॿियूं दुनियूं उन खां ॾिनल आहिनि, उनजे करे चूंडूं मुलतवी करणु चाहिनि था पिया। पर सूरत हाल इहा आहे त पाकिस्तान में चूंडूं जिन सबबनि जे करे बुनियाद मुलतवी करण जी ॻाल्हि कई वई आहे त अमन अमान जी सूरत हाल ख़राबु आहे। इन ते बार बार ॻाल्हि थिए पई थी त 2007-8 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत थी, उन खां पोइ चूंडूं थी हुयूं। 13 में खां अॻु में असां ॾिसंदासीं त धमाका मुल्क में जिथे किथे धमाका दहशतगर्दीअ जूं वारदातूं हूंदियूं, ॾेई परॾेही सतह जी दहशतगर्दी मौजूदु हुई, उनजे बावजूदि चूंडूं थी सघियूं हुयूं। ऐं पाकिस्तान में जेको बहरान पैदा थियल आहे उन में केतिरा ई माण्हू इहो चवनि था पिया त जेकॾहिं चूंडूं लगातार बिना कंहिं मुदाख़लत ऐं बिना कंहिं वक़फ़े जे हर साल थींदियूं रहनि त काफ़ी फिल्ट्रेशन थी वेंदी, माण्हू छंडिजी छाणिजी वेंदो निज़ाम ऐं उन सां मामला अॻिते बहितर थींदा। पर सूरत हाल इहा आहे त चूंडुनि खे रोकण जे लाइ जेतोणीकि इन ठहराव खे पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐं सियासी मुबसिर बि लाइट वठनि था पिया या ॻाल्हि चवनि था पिया त इन ठहराव जी का अहमियत न आहे, पर इन ठहराव जी जेकॾहिं ॿी का बि अहमियत न आहे तॾहिं बि इहा ॻाल्हि काफ़ी अहम आहे त सेनेट जहिड़े हाउस ऑफ फेडरेशन जे इजलास में जे हाउस में 12 या 14 अहिड़ा सेनेटर मौजूदु आहिनि जेके चूंडूं नथा चाहिनि। न ॼाण त ॿिया कहिड़ा, फज़ल जे यू आहे त बरमला आहे, उन्हनि जा जेके नुमाइंदा आहिनि उहे ज़ाहिर हुते मौजूदु न हुया, न त उहो तइदाद बि वधियल हुजे हा। त अहिड़ी सूरत हाल में मतिलबु इहा ख़्वाहिश इन मां ज़ाहिर थिए थी पई त मौजूदु आहे, इवन ऐवाननि में मौजूदु आहे त चूंडूं डिले थियनि। ऐं पोइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पॉलिटिकल लीडरशिप जेकी आहे उहा बि चवंदी रही आहे त कुझु ॾींहंनि लाइ, 2-4 ॾींहंनि लाइ, हफ़्ते 10 ॾींहंनि लाइ जेकॾहिं चूंडूं मुलतवी थींदियूं त हुन का अरबा ख़ता न थी पवंदी। हाणे इहा समूरी सूरत हाल जेकी आहे उहा कुझु मुल्क जे ॿिए मुआशी हालत जेकी मुल्क जी आहे उहा कमज़ोर आहे ऐं पाकिस्तान जा मुआशी मामला हिन वक़्तु अॻिते न पिया वधनि। मुल्क ॾिसनि पिया था त कॾहिं नई हुकूमत अचे थी ऐं ॾिसजे त उहा केतिरी सूरत हाल में आहे।
इदारनि जे अंदरि जेकी सूरत हाल आहे उहा बि ॾुखी आहे। उनजे करे हीउ चूंडुनि वारो मामिलो जेतोणीकि हुनखे सियासी तौर ते सभु माण्हू चवनि था पिया त इन ठहराउ जी का अहमियत न आहे, पर केतिरा ई हल्कनि में जंहिंमें असीं बि शामिल आहियूं असांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में असांजे ज़हन में इहा ॻाल्हि अचे थी पई त इहो जेको रवैयो आहे, इहो जेकी ख़्वाहिश आहे उहा किथे न किथे पंहिंजी हिकिड़ो अटैम्प्ट ॿी बि कंदी या करे सघे थी, सुभाणे उहा न करे सघे ॿी ॻाल्हि आहे, पर इहा ज़रूरु कोशिशि ज़रूरु थींदी त चूंडूं मुलतवी थियनि। पर हीअ हक़ीक़त आहे त पाकिस्तान में अवाम जी हिकिड़ी वॾी अक्सरियत ऐं माण्हुनि जी अक्सरियत इहो चाहे थी पई त आम चूंडूं थियनि, इक़्तिदार कंहिं उबूरी निज़ाम जे हवाले न थिए। निगरान हुकूमत जो वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी सीनेट जे इजलास में मौजूदु हो, जंहिं हुनजी मुखालफ़त कई आहे। इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि थी आहे त निगरान हुकूमत इन ख़्वाहिश जो इज़हार न कयो आहे त को उहे चूंडूं मुलतवी कराइणु चाहिनि था पिया। नाज़रीन, तव्हांखे असीं हिन सूरत हाल में अपडेट कंदा रहंदासीं। अॼोकी गुफ़्तगूअ मां मोकिलायूं था। अला भाई।